दोस्तों स्वागत है आप सभी को लर्निंग सीरीज में। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। तो आज हम रेजिस्टेंस का आगे का पार्ट आपको इसमें क्लियर करने वाले हैं। अगर पिछले की पार्ट में जो हम फिक्स रेजिस्टेंस बताए थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में तो वो हमें कमेंट करेंगे, वो हम बता देंगे। अब हम जो है रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस का हम दो बताए थे। सबसे पहले है जो है फिक्स रेजिस्टेंस, पहला जो था एक क्लियर हो गया। अब दूसरा जो था वो वेरिएबल रेजिस्टेंस, अस्थायी रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये अस्थायी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस फिर भी हम एक बार आपको बताता हूं, अगर आपने पहले चैप्टर में नहीं देखा हो तो रेजिस्टेंस है क्या, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वह कंपोनेंट है जो विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस का हमेशा सिंबल भी आपको याद रखना है। अगर किसी भी सर्किट में आप देखते हैं तो ये आपको रेजिस्टेंस है और इसको आर से सूचित करते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल है जो विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जहां पे लगा है वहां पे समझ जाए कि आपको वोल्टेज को ड्रॉप किया गया, इसलिए लगाते हैं। तो अब हम बताते हैं कि जो अस्थायी रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो तीन तरह के होता है। एक होता है वॉल्यूम कंट्रोल विद ऑन ऑफ स्विच, और दूसरा होता है टोन कंट्रोल, और तीसरा होता है फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल। ये लगे होते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ विद ऑन ऑफ स्विच। तो ये होते हैं वॉल्यूम कंट्रोल विद ऑन ऑफ स्विच का मतलब होता है कि इसमें इस टाइप का बना होता है। मैंने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पे दो पिने निकले होगी ऐसे। आपको पहले हम आपको बना दिया हूं सर्किट ताकि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो ज्यादा लंबा लेंदी ना हो, इसलिए आपको समझ में आ जाए। ये इस प्रकार से बना होता है। यहाँ पे दो पिन निकली होती है। इन दोनों पे एक हमारा ये समझ जाओ कि एक इनपुट पिन है और एक आउटपुट पिन है। बीच में अगर स्विच का हमें ऐसा है तो इस प्रकार का एनो बना हुआ है। एक पर हमने इनपुट कर दिया और एक से हम आउटपुट ले गए और इसे इनपुट कर दिया। इस पिन का मतलब है। तो ये जो है पिन है जैसे 10 के 5 के 100 के 100 के ऐसे आता है। और इससे ये जो तीन पिन यहाँ पे जो निकली होती है, एक होता है इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड। तीसरा जो होता है ग्राउंड होता है। इसमें तीन पिनें बनी होती है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल विद ऑन ऑफ स्विच। इससे हम जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, जो पहले अभी रिमोट सिस्टम से चलता है, उससे पहले जो आते थे एनालॉग वाली सिस्टम, मैनुअल सिस्टम से आते थे, जो ऑन ऑफ करते हैं, या अभी भी आप देखते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह में, रेडियो वगैरह में लगे होते हैं, तो उसमें ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और वॉल्यूम को कम बेसी भी कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है वॉल्यूम कंट्रोल विद ऑन ऑफ स्विच। और वॉल्यूम का, और उसके बाद दूसरा है टोन कंट्रोल। ये टोन कंट्रोल जो है रेडियो टेलीविजन वगैरह पहले ज्यादा यूज होता था। टोन कंट्रोल का मतलब जो होता है, या बड़े बड़े हमारे एम्पलीफायर वगैरह सर्किट में लगे होते हैं, इससे टोन को मतलब आवाज जो है, टोन मीन्स आवाज को मोटा या पतला करते हैं। जब भी हम टोन कंट्रोल को हम घुमाते हैं तो इससे आवाज मोटा पतला होता है। इस टाइप का आता है 10 के 100 के का पॉकेट टाइप का भी आता है। टोन कंट्रोल रिम टाइप का होता है, गोल होता है, राउंड में सर्कल बना होगा। ऐसा आप देखते हो साइड में किसी टेलीविजन रेडियो में ऐसे लगा होता है, और इसको हम घुमा करके टोन को कम बेसी, आवाज को मोटा या पतला करते थे, उसको बोलते हैं टोन कंट्रोल। और तीसरा जो इसमें है कि फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल। फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल जो होता है वो हमें जब दूसरे बैंड पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके कभी कभी क्या होता था, जो पहले जो रेडियो टेलीविजन आती थी उसमें होता था सिर्फ 2 ही बैंड आते थे। अब तो एफएम वगैरह जैसे चलता वो नहीं था, तो कहीं कहीं पे यूज होता है, तो उसमें दूसरे बैंड पे इस्तेमाल होता था फाइन ट्यूनिंग। जब हम दूर के स्टेशन लगाते थे, बीबीसी वगैरह या कोई स्टेशन लगाते थे, तो वहां पे क्या था कि हमारा सिग्नल जो है वो वीक हो जाता था, तो उससे हम इसको घुमा करके सिग्नल को एम्पलीफाई करते थे और इससे हम फाइन ट्यूनिंग करते थे। हम देखते थे कि कहाँ पे हमारा सिग्नल मिल रहा है, वहां पे मिला करके हम आवाज को पूरा लाउडली और क्लियर करते थे। तो फाइन ट्यूनिंग 3 जगहों पे यूज होता था। इसको बोलते हैं अस्थायी रेजिस्टेंस यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। आवश्यकता पड़ने पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है भाई, क्या व्हाट इज दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वैसे रेजिस्टेंस है जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम इसको जो वैल्यू है, इसकी जो मान है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो लगा होता है, ये देखिए इस प्रकार का होता है। इसमें हम प्रीसेट टाइप का भी, इस टाइप का भी आता है। ये देखिए ये प्रीसेट टाइप का जो है, ये सब टोन कंट्रोल में आता है। जितने टोन कंट्रोल ना, ये अभी भी टेलीविजन वगैरह सर्किट में लगा होते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको देखता हूँ कि अगर कोई आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, या कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा है, या कोई और मिस ट्यूनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हल्का कनेक्टर टाइप का स्क्रू ड्राइवर डाल करके और इस पिन में हम इसको अगर घुमाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर करके और उस जगह को या उस सर्किट को, उस एम्पलीफाई को, उसको हम पकड़ते हैं।
जो सिग्नल आता है, सिग्नल को मिलाते हैं, इसके सर्किट के अंदर लगे होते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं ये सर्किट के अंदर लगे होते हैं, जिसको हम मिलाते हैं। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस का चैप्टर, हम यहीं पे आज क्लोज करेंगे। ये थोड़ा सा रह गया था, इसलिए एक छोटी सी वीडियो मैंने इस पर दे दिया, क्योंकि आज था रेजिस्टेंस फिक्स वाला पहले हो गया था। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इससे आगे जो है वो कैपेसिटर को चालू करेंगे कि कैपेसिटर क्या है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट धीरे धीरे खत्म करेंगे, उसके बाद सर्किट लाएंगे, फिर उसके बाद वायरिंग डायग्राम लाएंगे, फिर रिपेयरिंग लाएंगे धीरे धीरे। किसी भी तरह की क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।